हेलो एवरीवन, आज हम देखने जाएंगे फिक्सचर और क्या प्रोसेस क्या होता है। तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो में बने रहें और ध्यान से देखें। फिक्सचर फिक्सचर जो है हमें एक टूल है जो हमको यूज़ करना है, हमारे कंपटीशन को सुचारू रूप से चलाना है। फ्लेक्सिबल रहें हम ड्रॉज के लिए कि किस तरीके से ड्रॉज डालेंगे, किस तरीके से हम उनको सर्कुलेट करेंगे और क्या क्या प्रोसीजर है हम सीखेंगे। सर, अगर हम नॉर्मल फिक्सचर की बात करें जिसमें हमारे पास में इवन टीम्स हैं, इवन नंबर टीम है, तो उसमें हमारे पास में दो हाफ हो जाएंगे। जो भी हमारे पास में टीम नंबर होगा, टोटल नंबर ऑफ टीम जो भी है हमारे पास रहेंगी, वो हम डिनोट करते हैं एन से। अगर एन आपका इवन है, एन आपका अगर इवन है तो आपके अपर हाफ में एंड लोअर हाफ में टीम को डिवाइड करने के लिए n/2 n/2 जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास में जो भी आपका इवन नंबर है वो 2 से डिविजिबल होता है, तो ऑटोमेटिकली आपको दो, आधी टीम ऊपर आधी टीम नीचे मिल जाएंगी। ओके, तो जो भी आपका आएगा वो आपका अपर हाफ और लोअर हाफ में इक्वली डिवाइड जाएगा। अगर आपका नंबर ऑफ टीम इवन नहीं है, ये अगर आपका टीम ऑड है, तब क्या करेंगे? तब हमको करना है अपर हाफ के लिए n+1/2 और लोअर हाफ के लिए n-1/2। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर आएगा वो आपके लिए अपर हाफ के लिए हो जाएगा और वो आपके लिए लोअर हाफ के लिए हो जाएगा। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट के लिए कि हम नंबर्स पर आकर इसको किस तरीके से डिवाइड करेंगे। सपोज आपके पास में जो n नंबर ऑफ योर टीम इज अगर 8 है, तो 8 क्या है? इवन नंबर है, 2 से डिविजिबल है, यस। ओके, सो हमारे पास में अपर हाफ लोअर हाफ में टीम हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास में टीम है 8। अब इस तरीके से ड्रॉ डालना है, तो अपर हाफ में टीम हमारे पास में, लोअर हाफ में टीम हमारे पास में इज इक्वल टू 8/2। तो हमारे पास में 4 टीम ऊपर और नीचे आ जाएंगी। तो हमारे पास में हम जो अगर 4 टीम हमारे पास में ऊपर और नीचे है तो हमारी मिड लाइन जाएगी। ये हमारी इमेजिनरी लाइन है जो हमें ड्रॉ करनी है ताकि हम हमारे ड्रॉ को ईजिली ड्रॉ कर सकें और सिचुएशन को देखते हुए हमारे फिक्सचर को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सकें। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो अपने पास में अपने 4 टीमें ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 अपर हाफ में है और 5 6 7 8 लोअर हाफ में है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बराबर टीम्स हैं, तो हमारे पास में ड्रॉ डालने में कोई भी हमें दिक्कत नहीं होगी। सारी टीमें आपस में मैच खेल रही है, कोई भी टीम किसी फ्री नहीं है। इसके बाद में जो भी यहाँ से विनर रहेंगे वो नेक्स्ट राउंड जाएंगे और इसके बाद में हमारे पास में सेमीफाइनल की टीम आने के बाद में यहाँ पर हमारा फाइनल राउंड हो जाएगा। तो हम अगर राउंड वाइज बात करें तो ये हमारा ये जो हमारा मैच रहेगा, ये हमारा फाइनल मैच है, ये हमारा सेमीफाइनल मैच है, ये हमारा क्वार्टर फाइनल मैच है। और अगर हम राउंड वाइज बात करें तो ये मैच हमारा फर्स्ट राउंड मैच है, ये हमारा सेकंड राउंड मैच है और ये हमारा थर्ड राउंड मैच है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ जब हमारे पास में ऑड नंबर्स रहेंगे। नेक्स्ट, अब हमारे पास में सपोज करें कि हमारे पास में n = हमारे पास में आ रहा है 7, तो n है हमारा ऑड नंबर। तो ऑड नंबर के लिए हमारे पास में अपर हाफ के लिए हम बात करें, अपर हाफ के लिए n/n+1/2, लोअर हाफ के लिए n-1/2। तो हमारे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 + 1 8/2, तो हमारे पास में आ जाएगा 4 और हमारे पास में लोअर हाफ में आ जाएगी तो 7 - 1 6 6/2 3। तो ये हमारी लोअर हाफ टीम हो गई और ये हमारी अपर हाफ टीम हो गई। सो अब ड्रॉ की तरफ आते हैं, 1 2 3 4। अब ये 4 हमारी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास में 4 अपर हाफ की टीम है। तो यहाँ से हम हमारी सेंटर लाइन स्टार्ट करेंगे ड्रॉ करना।
ये हमारे डिवाइड करती है अपर हाफ और लोअर हाफ को। अभी हम इस ड्रॉ कर रहे हैं रिमेनिंग टीम 5, 6, 7। अब आप देखेंगे 7 टीम है तो यहाँ पर हमारा ड्रॉ तो बराबर बन जा रहा है, यहाँ पर भी हमारा ड्रॉ बराबर बन जा रहा है। लेकिन ये टीम किससे मैच खेलेगी? ये जो टीम हमारी 7 नंबर की टीम है, ये टीम किससे मैच खेलेगी? क्योंकि ये फ्री हो गई है। अगर ये यहाँ पे हमें फ्री रखना है तो कोई प्रोसेस तो होना चाहिए, क्योंकि ये बोलेगा अगर ये टीम ऑब्जेक्शन, दूसरी टीम भी ऑब्जेक्शन लेती है कि हम उन्हें आप फ्री कर रहे हैं तो हमें फ्री कर दो, हम सेकेंड राउंड मैच खेलेंगे। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में नेक्स्ट जो टूल है उसे कहते हैं बाय। ये जो वर्ड है ये बाय है। ये बाय हमें एडवांटेज निकालने के लिए, ये हमारी जो प्रॉब्लम है इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहता है। तो हमें बाय निकालने के लिए सबसे पहले तो देख लेना है कि जो हमारा एन है, जो हमारा एन है वो 2 के प्रोडक्ट में आता है या नहीं। 2 की पावर के प्रोडक्ट में क्या हमारा एन है? अगर नहीं है, अगर है तो ओके, अगर नहीं है तो हमें जो भी एन होगा उससे ग्रेटर नंबर हमें लेना पड़ेगा, उससे ग्रेटर नंबर हमें लेना पड़ेगा 2 की पावर का। और ये 2 की पावर से हमें जो हमारा एन है वो माइनस करने होगा। हायर पावर जो हमारी होगी एन, उससे हम एन माइनस करेंगे और उससे हमें मिलेगा हमारा बाय। 2 की पावर जो नेक्स्ट नंबर रहेगा एन से हायर होना चाहिए। 2 की पावर जिसकी रहेगी, 2 का प्रोडक्ट जो रहेगा वो हमेशा एन से बड़ा होगा, एन से हमेशा बड़ा होगा, एन से हमेशा बड़ा होगा। ओके, अब आप ध्यान दें तो सपोज करें हमारे पास में अब हमारे पास में 7 है, तो 7 से बड़ा क्या है? नेक्स्ट पावर क्या है? 8। तो हमारा 2 की पावर 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। हमारे पास में 22 कितनी आई? 1। अब बाय हम देंगे किसको? ये अगर हम ड्रॉ ऐसे डालते हैं तो 5 नंबर वाला बोलेगा हमें दे दो, 6 नंबर वाला हमें दे दो, 7 नंबर वाला हमें दे दो। इट्स कहीं पर मेंशन नहीं है, लेकिन जो हम टेक्निकली जो हम रूल यूज़ करते हैं, सबसे पहले हम बाय ये छोटा वाला देते हैं तो सबसे पहले हम देते हैं ड्रॉ पर कभी भी नीचे के नीचे, नीचे के नीचे देते हैं, लोअर हाफ के बॉटम में देते हैं और अपर हाफ के टॉप पर देते हैं पहला बाय। उसके बाद में सेम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, लोअर हाफ के टॉप पर देते हैं और देन वी आर गोइंग टू अपर हाफ बॉटम। इस तरीके से हमारा हम रूल बनाते हुए चलते हैं और बाय को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब हमारे पास हायर नंबर्स रहते हैं। लेट्स सी, गो फॉर द अदर वंस, इवन नंबर विथ हायर कैटेगरी। तो यहाँ देखेंगे आप, तो ये हमारा राउंड है, यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया। अब इन दोनों की बात हो गई तो ये दोनों भी आपस में खेल लेंगे, क्योंकि यहाँ हम बाय दिया है तो एडवांटेज दिया है इन्हें, तो वो बाद में हमारे पास में ये भी दोनों टीम साथ में हो जाएंगी। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड। ओके, तो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट हायर वैल्यूज़ पर। सपोज करो हमारे पास में एन जो है वो है 10, या आप जो भी एज्यूम करना चाहें वो। ओके, सो अगर 10 हमारे पास में है तो हमारे पास में, मैं आपको एक चीज़ बताना, ओके, तो हमारे जो 9 है तो हमारे पास में अपर हाफ में टीम, लोअर हाफ में टीम, अपर हाफ में लोअर हाफ में टीम बराबर होंगी, तो होंगी 5-5 टीम, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है फॉर इवन n/2। जब हमारे पास में n हो इवन नंबर वो जो 2 से डिविजिबल हो, ध्यान रखें। ओके, अब हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास में 2 टीम हो जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ से हमने हमारी मिड लाइन बना दी है, 6, 7, 8, 9, 10। अब मैं अगर ड्रॉ इसका बनाना शुरू करता हूँ तो मैं 1 और 2 का मैच करा देता हूँ, 3 और 4 का मैच करा दूंगा, 6 और 7 का मैच करा दूंगा, 8 और 9 का मैच करा दूंगा। अब ये टीम बच गई, ये टीम बच गई। अब ये आपस में तो खेल नहीं सकती है, इनका आपस में मैच नहीं करा सकते हैं। अगर मैंने इनका आपस में मैच भी करा दिया तो हमारा मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास में नेक्स्ट राउंड के लिए जो टीम आ रही है वो यहाँ पर से 1, 2, 3,
4 टीम आएगी। अब और इन दोनों का अगर मैंने मैच करा दिया तो हमारे पास में टीम आ जाएंगी 5, और 5 टीमों का मैच मैं किस तरीके से कराऊंगा? अगर 4 टीम हमारे पास आपस में खेल रही है, फिर भी मेरे पास एक टीम तो रह गई है, तो इन दोनों का तो मैच हो गया। अब इस टीम के पास मैच नहीं हुआ, तो ये डिसएडवांटेज जो या जो मिसमैच यहाँ पर हो रहा है, इसको सॉल्व करने के लिए हमें बाई का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, इस मिसमैच को सॉल्व करने के लिए हमें बाई यूज़ करना पड़ेगा। सो किस तरीके से करेंगे, लेट्स सी। सो फॉर बाय 2 पावर माइनस n, तो हमारे पास में नेक्स्ट क्या आएगी, नेक्स्ट पावर लेनी है हमें। नेक्स्ट पावर n की क्या आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ की नेक्स्ट पावर क्या आएगी हमारे पास में, 10 है तो 16 पावर आएगी हमारी भी, तो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, ये होगी आपकी चेकिंग करने के लिए। तो नेक्स्ट पावर आपको अगर समझ में नहीं आता तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा कि नेक्स्ट पावर क्या बनेगी। तो 16 माइनस n होगा आपका 10, तो आपके पास में आ जाएगा 4/22। अब इस 22 को डिवाइड करने के लिए भी आपको अगेन यूज़ करना पड़ेगा रूल। अगर ये इवन है तो इजीली आपकी 2 बाय ऊपर और 2 बाय नीचे शिफ्ट हो जाएंगी, लेकिन अगर आपके पास में अगेन ऑड नंबर में 22 आती हैं तो आपको डिवाइड करने के लिए रूल को रिवर्स करना पड़ेगा, जो हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ मैचेस को, नंबर ऑफ टीम को अपर हाफ और लोअर हाफ में डिवाइड करने के लिए। ओके, सो अभी हम पहले हम इवन पर कर लेते हैं, उसके बाद में हम ऑड बताता हूँ। सो हम डिवाइड स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरीके से हमने टीम लिख लेना है, और उसके बाद में हम यहाँ से अपने मिड लाइन बनाएंगे। अब हमारे पास में है 4/22, अब हमारे पास में 4/22 है, तो इस 22 को डिवाइड कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट बाय लोअर हाफ बॉटम, सेकंड बाय अपर हाफ टॉप, थर्ड बाय लोअर हाफ बॉटम, देन नेक्स्ट बाय अपर हाफ बॉटम। इस तरीके से आपको डिवाइड कर लेना है। इस तरीके से होगा, इस तरीके से होगा, इससे हमारे मैचेस हो जाएंगे नहीं। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट के एन के लिए। अगर हमारे पास में नंबर ऑफ टीम अगर हमारे पास में 10 है तो हमारा एन हो जाएगा 10। नंबर ऑफ मैचेस निकालने के लिए हमारे पास में फॉर्मूला है n-1, तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मैचेस हो जाएंगे 9। अब अपर हाफ के लिए और लोअर हाफ के लिए हमारा 10, जो हमारा n है वो है even, तो हमारा फॉर्मूला होगा n/2। तो हमारे पास में 5 टीम अपर हाफ के लिए हो जाएंगी और 5 टीम हमारे पास में लोअर हाफ के लिए हो जाएंगी। ओके, अब जब हम ड्रॉ डालते हैं तो जो हमें डिफ़िकल्टी आती है, वो क्या डिफ़िकल्टी आती है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिए, अगर हम यहाँ से ड्रॉ डाल रहे हैं तो हमारे पास में डिफ़िकल्टी क्या आ रही है। हम जब ड्रॉ डालते हैं तो हमारे पास में अपर हाफ में एक टीम बच जा रही है और लोअर हाफ में एक टीम बच जा रही है। ठीक है, ये एक टीम बच जा रही है, ये एक टीम बच जा रही है। अगर हम इनका आपस में मैच करा देंगे तो क्रॉस हाफ मैच हो जाएगा। तो अगेन वो हमारे फिक्सचर की ब्यूटी को और सिस्टम को बिगाड़ता है। तो हमें इसको बनाए रखने के लिए कि मीन्स इसकी हमारे ड्रॉ की जो ब्यूटी है या हमारा ड्रॉ का जो सीक्वेंस हो डिस्टर्ब ना हो, और अपर हाफ भी डिस्टर्ब ना हो, लोअर हाफ भी डिस्टर्ब नहीं हो, तो हम क्या यूज़ करेंगे, बाय। अब बाय निकालनी है तो हमें जो हमारा n है उससे बड़ा होना चाहिए आपकी 2 की पावर। तो हमारा n है 10, तो हमारी 2 की पावर जो आएगी
2 तो हमारी जो ग्रेटर पावर आएगी वो आएगी 16। ठीक है, ये एज्यूम करते हैं ताकि हमारा ड्रॉ बिगड़े नहीं। तो और उसको सुधारने के लिए या उसको प्रॉपर वे में चलाने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो जब हमारा बाय का फॉर्मूला क्या हो गया, हमारा बाय का फॉर्मूला है, मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए। अनु होल्ड, देखो अनु इधर देखते जाओ, आप भी सीखना। ओके, सो अब आप देखिए बाय के लिए हम जो नेक्स्ट लेते हैं वो हमारा होगा हायर पावर 2 माइनस एन। सो हमारी हायर पावर कैसे निकलेगी, 16 माइनस 10। तो हमारे पास में हाथ में जो आने वाली बाई है वो है 6। तो 6 बाई जो है वो है इवन। तो इसका फॉर्मूला होगा अपर हाफ और लोअर हाफ के लिए, इनको हम डिनोट करते हैं एन बी से। जो बाई होगी वो हमको डिनोट करते हैं एन बी से, नंबर ऑफ बाइस से। ठीक है, तो नंबर ऑफ बाइस को हम डिवाइड करेंगे एन बी बाई 2 जब हमारे पास में होगी बाई इवन। तो हमारे पास में 3 बाइस अपर हाफ और लोअर हाफ के लिए हो जाएगी। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है, लेट्स वॉच। अब जो हमारी 6 बाई है हमको उसको डिवाइड कैसे करना है, हम देखिए। फर्स्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारी मिड लाइन जाएगी, ये हमारी मिड लाइन हो गई है। क्योंकि हमें पता है कि हमारी 5 टीम ऊपर की तरफ अपर हाफ में है और लोअर हाफ में है। सो अब हमारे पास में जो 6 बाई है उसको डिवाइड करने का तरीका, 3 बाइज हमने ऊपर दिए है नीचे दिए हैं, तो उसको डिवाइड करने का तरीका क्या है कि हम क्या स्टार्ट करते हैं। अगर हम 6 बाई को भी हम डायरेक्टली डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, नीचे लोअर हाफ बॉटम, अपर हाफ टॉप फर्स्ट टीम, देन लोअर हाफ फर्स्ट टीम एंड अपर हाफ बॉटम टीम। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको ऊपर नीचे देना है या नीचे नीचे देना है। अब अगर आप डिसाइड भी कर लेंगे तो भी आपका ड्रॉप बिगड़ेगा नहीं। अगर आपके पास में नंबर ऑफ बॉयज़ आ गई हैं करेक्ट तो आपका ड्रॉ कभी बिगड़ेगा नहीं। लेकिन इस तरीके से देने से आपका फिक्सचर भी अच्छा दिखता है और जो पैटर्न बनता है वो भी बनते बनते अच्छा दिखने लगता है और समझ में आता है कि किसका मैच किससे लग रहा है। ओके, सो अब हम हमारे पास में 4 बाइस तो हमने डिवाइड कर दिए। अब आप दे सकते हैं नीचे के नीचे और ऊपर के ऊपर, इस तरीके से आप बाय देंगे। अब आप देखिए फर्स्ट राउंड की जो टीमें हैं, फर्स्ट राउंड की टीमें वहाँ पे हमारे पास में 1 2 5 6 9 10 इन 6 टीमों के पास में हमारे पास में बाई है। तो इनको पहला मैच नहीं खेलना है, तो फर्स्ट मैच खेलेंगे 3 and 4 एंड 7 and 8। ओके, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट टीम मैचेस आएंगे वो आएगा यहाँ पर सेकेंड राउंड के मैच के लिए। सेकेंड राउंड के मैच के लिए ये दोनों टीम आपस में खेलेंगी और ये दोनों टीम आपस में खेलेंगी। सेम लोअर हाफ के लिए ये दोनों टीम आपस में खेलेंगी और बाय बाय वाली दोनों टीम आपस में खेलेंगी। अब आपके पास में 4 टीम आ गई हैं, क्योंकि हमारा कौन सा है राउंड, ये हमारा है क्वार्टर फाइनल राउंड। अब यहाँ से हमें मिलेंगे सेमीफाइनलिस्ट, ये सेमीफाइनलिस्ट मिलेंगे और इनका मैच यहाँ पर होगा। यहाँ से भी हमें सेमीफाइनलिस्ट मिलेंगे, इनका मैच यहाँ पर होगा और इनसे जो जीतेगा वो पहुँचेगा फाइनल में और यहाँ हमें मिलेगा विनर। यहाँ तक ठीक है। अब चलते हैं ऑड नंबर पर। अब हम बढ़ रहे हैं ऑड नंबर पे। अगर आपका n = 13 आता है, ठीक है, अभी हम 16 से नीचे की बात कर रहे हैं इसलिए मैं आपको सीखने के पर्पज से बता रहा हूँ। अगर आपका n = 13 आता है तो अपर हाफ की जो टीम होगी आपकी वो होगी, आपकी अपर हाफ की जो टीम होगी वो होगी n+1/2, 13+1/2, 14/2 = 7। ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। लोअर हाफ के लिए सेम हम बात करेंगे, n-1/2, तो आपके पास में 13 - 1 2, तो 13 - 1 हो गया 12, 12/2 = 6। तो ये आपकी टीम हो गई अपर हाफ के लिए। लोअर हाफ के लिए अब आपको पता है कि हमारा 13 जो है वो 2 की पावर का प्रोडक्ट नहीं है, तो हमारे फिक्सचर में हमें
बाय की हेल्प लगेगी। तो फॉर गेटिंग बाय हायर पावर ऑफ 2 माइनस n, सो क्या होगा हमारे पास में, क्या होगा, 13 से हायर पावर क्या आएगी 16, देन 13, सो हमारे पास में आ जाएंगी 3 बाइस, हमारे पास में आ जाएंगी 3 बाइस। डन। हमें अपर हाफ की टीम मिल गई, हमें लोअर हाफ की टीम मिल गई, हमें बाइस मिल गए। अब हम ड्रॉ की तरफ जब हम बढ़ेंगे, ड्रॉ की तरफ बढ़ना है तो हमें पता है कि ड्रॉ की तरफ बढ़ते टाइम ध्यान रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। तो हमारे जो सेंटर लाइन है हम बोल सकते हैं हम वो 7 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास में अपर हाफ टीम है 7 और लोअर हाफ टीम है 6। तो हम जब काउंट करते हैं तो हमारे पास में 7 तक लाइन आएगी, 7 से हमने ड्रॉ डाल देना है, ये हमारा ड्रॉ डाल देना है, इस तरीके से लाइन ड्रॉ करनी है। तो हमारी अपर हाफ टीम दिख जा रही है आपको, ऊपर 1 to 7 है, और नीचे आप टीम काउंट करेंगे 8 to 13, तो आपके पास में 6 टीम है, 1 2 3 4 5 6। ओके, गॉट इट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम बाय हमारे पास में 3 है, तो सबसे पहले बाय हमने नीचे की तरफ दी है, लोअर हाफ बॉटम, अपर हाफ टॉप। अब हमारे पास में थर्ड बाय है तो हमने दिए यहाँ उसे ऐसे देंगे, ठीक है। ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। अगर आपने ऐसे कर दिया है तो फिर आपका ड्रॉ बिगड़ जाएगा। उसके लिए भी आपको कैलकुलेशंस करनी है। वो कैलकुलेशन किस तरीके से करनी है, उससे पहले आप ड्रॉ देखिए कि कैसे ड्रॉ बिगड़ रहा है। अगर हम यहाँ छोड़ देते हैं इनको, हमारे पास में ठीक है, तो यहाँ पर 2 3 से खेल रही है, 4 5 से खेल रहे, 6 7 से खेल रहे, 9 10 से खेल रहे, इस तरीके से ये तो बन गया, ठीक है। अब आगे सो ये हमारा हो गया फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड एंड फोर्थ राउंड। सो ये इस तरीके से हमारा ड्रॉ कंप्लीट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास में ऊपर एक बाय है और नीचे 2 बाय है, ऐसा क्यों? बोले बाय हम ऊपर नीचे भी तो से दे सकते हैं। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये कन्फ्यूज़न आपको आ रहा होगा कैसे करेंगे। हमको क्या करना है, हमारे पास में जो हमारा एन है वो है इवन कि ऑड, ऑड है ऑड। तो ऑड के लिए हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है एन बी -1/2 अपर हाफ के लिए, लोअर हाफ के लिए एन बी +1/2। सो ये एक फॉर्मूला है आपके पास में, और आपके पास में ये एक फॉर्मूला है। सो इस फॉर्मूले को यूज़ करते हुए हमारे पास में अगर हम बात करते हैं तो एन बी -1, तो हमारे पास में एन बी -1 की जब हम बात करेंगे तो एन बी क्या निकला है हमारा 3 -1/2 इक्वल टू हमें मिल रहा है क्या 1। तो हमारे पास में चेक करने के लिए है, ये 1 बाय यहाँ पर हमने पहुँचा दी है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लोअर हाफ के लिए, तो हमारे पास में है फॉर्मूला एन बी +1/2, तो 3 + 1/2, 3 + 1/2, तो हमारे पास में आ रहा है 2। इस 2 को भी हमने यहाँ पर पहुँचा दिया है, यहाँ पर पहुँचा दिया है जो हमारा रूल है। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है कि अब मैं अपर हाफ के, अब ये फॉर्मूला जो है ना, इसको मैं वापस से क्लियरली लिख देता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। तो हमारे पास में जो ये है, ये हमारे पास में ऑड है, तो बाय जो हमारी एन बी है, तो अपर हाफ के लिए हम जो फॉर्मूला निकालेंगे वो होगा एन बी -1/2। ये ओवरऑल आपका जो अभी आएगा वो आपका आएगा अपर हाफ के लिए, और लोअर हाफ के लिए जो भी आना है वो है एन बी +1/2, वो आपके लिए आएगा अपर हाफ के लिए। जो भी आपके पास आना है वैल्यू वो आएगी आपके लिए अपर हाफ के लिए और लोअर हाफ के लिए। ओके, सो आपको ध्यान रखना है ये चीज़।
और इससे इस फॉर्मूले से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि हमारे पास में नेक्स्ट फार्मूला जो क्या है, जो हम जब डिवाइड करते हैं एन के लिए, तो वो हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है अपर हाफ के लिए n+1/2 और लोअर हाफ के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हो जाता है n-1/2। और इससे हम निकालते हैं हमारे अपर हाफ और लोअर हाफ की टीमें। तो इससे इस फॉर्मूले के लिए कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमारे पास में n है 16, तो नंबर ऑफ मैचेस हमारे पास में होंगे n-1 = 15। सो ये तो हमारे पास में पता है, हमें चेक करने के क्रॉस चेक। लेकिन इसी के आगे हम जब ग्रुपिंग के लिए जाते हैं तो हम बना देते हैं ग्रुप A, B, C और D। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे टीम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो आपका जब ये ग्रुप बन जाता है, आप इसको टेबल के रूप में कंप्लीट करें, ड्रॉ करें लाइन, ताकि इसकी ब्यूटिफिकेशन अच्छी हो जाए और आपके लिए प्रिंटिंग करने में, बनाने में भी आसानी रहे। ओके, सो ये तो बात हो गई यहाँ की। अब हम सपोज करो कि हम ग्रुप ए का ले लेते हैं, तो हमारे पास ग्रुप ए में टीम है 1, 2, 3, 4। तो इसमें हमारे पास में ये दो टीम आपस में खेलेंगी और फिर इसके बाद में यहाँ पर ये हो जाएगा। तो इस राउंड से कोई भी एक आएगा तो वो ग्रुप ए का विनर हो जाएगा, ग्रुप ए का विनर। सेम हम करेंगे बी के लिए, सेम हम करेंगे सी के लिए, सेम हम करेंगे डी के लिए। अब हमें अगर हमारे पास में टाइम ज़्यादा है तो हम दो टीम ले लो, अगर हमारे पास में टाइम कम है तो हम एक टीम लेंगे। अब एक टीम लेंगे तो हर ग्रुप से हमारे पास में एक टीम यहाँ से आ जाएगी, एक टीम यहाँ से आ जाएगी, एक टीम यहाँ से आ जाएगी, एक टीम यहाँ से आ जाएगी। तो सपोज़ करो ग्रुप ए से टीम आई है 2, ग्रुप बी से आई है 7, ग्रुप सी से आई है 11 और ग्रुप डी से आई है 16। अगर ये टीम खेल रही है आपस में ड्रॉ पर, तो ये आपस में इस तरीके से मैच खेलेंगी और हमें ओवरऑल विनर मिलेगा, ओवरऑल विनर। ओके, सो इस तरीके से आपको इसको फिनिश करना है। यहाँ आप ये बना लेना है, उसके बाद में आपको फिनिश करना है ग्रुप ए एंड साइमल्टेनियसली फॉर ग्रुप बी, सी एंड डी। एंड देन यू आर गोइंग टू टेक कि आफ्टर यू हैव टू राइट और यू हैव टू मेंशन इन योर आंसर कि आफ्टर completion of the round group matches these teams are qualified and they are coming for the main draw and the matches are between this team and the winner of these matches are like this, whatever number you choose it is up to you। ओके, अब बढ़ते हैं हम दूसरे मैचेस के लिए। कभी भी हमें ध्यान रखना है कि जब भी हमारे पास में टीम 16 से ज़्यादा आ रही हैं, हमें ग्रुप बना लेना है बिना किसी कन्फ्यूज़न के, हमें तुरंत ग्रुप बना लेना है। जब हम बात कर रहे हैं नॉकआउट फिक्सचर की, नॉकआउट फिक्सचर जो आपने भी देखा है, यह है नॉकआउट फिक्सचर। पॉइंट टू रिमेंबर, हमें ध्यान रखना है कि हमारे पास में एन क्या है, हमारे पास में एन क्या है, नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं, अपर हाफ टीम कितनी है, लोअर हाफ टीम कितनी है। ये आपको सीक्वेंस वाइज करना है सब, इसीलिए इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसा हम सॉल्व करते हैं, लोअर हाफ टीम कितनी है, अगर हमारे पास में चेक करना है कि अगर हमारा n = पावर ऑफ 2 आता है तो हमारा ड्रॉ में हमें कहीं पर भी बाय की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हमारा कहीं पर भी ये इक्वल टू नहीं आएगा, n की पावर इक्वल टू नहीं आएगी, तो हमें बाय की ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इस बाय को निकालने के लिए जो फॉर्मूला आएगा, वो बाय का फॉर्मूला हम लिखेंगे इस तरीके से कि हायर पावर ऑफ 2 माइनस n, ये आपको फॉर्मूला आ जाएगा। तो इससे आपको मिलेगा आपका NB, इससे मिलेगा आपको आपका NB। अब इस NB से मिलने के बाद में आपको अपने आंसर्स में लिखना है कि फॉर अपर हाफ बाय NB -1/2। अगर ये इवन आता है तो हमें डायरेक्टली NB/2 कर देना है। अगर ये इवन नहीं आता है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा इवन के लिए, दिस इज़ फॉर इवन। अगर हमारा ये इवन नहीं है तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा NB -1/2 अपर हाफ के लिए।
जब हमारे पास में इवन नंबर होगा तो एन बी बाई टू तो हमारे लिए ओवरऑल हो जाएगा, लेकिन अब जब हम बात कर रहे हैं अपर हाफ के लिए, जब हमारा एन बी ऑड है तो हमें क्या करना है, एन बी माइनस वन बाई टू, और साइमल्टेनियसली हम जब लोअर हाफ की बात करेंगे तो हमारा एन बी प्लस वन बाई टू हो जाएगा। गॉट इट। ये हो जाएगा अपर हाफ के लिए और ये हो जाएगा हमारा लोअर हाफ के लिए। नंबर ऑफ बाइज, ओके। इतना सब आपका कंप्लीट होने के बाद में आपको ड्रॉ करना है फिक्सचर, और इन सारी चीज़ों को आपको करना है डिस्ट्रीब्यूट, और फिर आपको अपना आंसर में मेंशन करना है कि विनर कौन है, योर चॉइस। योर चॉइस, ओके। तो आपको सबसे पहले चेक कर लेना है एन, नंबर ऑफ मैचेस ने एक चेक कर लेना है। नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला होगा एन माइनस वन। देन अपर हाफ के लिए अगर इवन है तो आपका हो जाएगा एन बाई टू, अगर आपका ये दोनों के लिए हो जाएगा अगर इवन है तो, और ऑड है तो आपको जाना है एन प्लस वन बाई टू और एन माइनस वन बाई टू। क्लीन करें इसको वापस से समझते हैं, ओके। वापस से समझते हैं, ओके। वापस से समझते हैं यहाँ से। ये तो हमारे लिए इवन के लिए, अगर ये हमारा एन ऑड है तो हमारे पास में नंबर ऑफ मैचेस तो सेम रहे, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, लेकिन अपर हाफ के लिए हमारे पास में फॉर्मूला हो जाएगा एन प्लस वन बाई टू और यहाँ पर हो जाएगा एन माइनस वन बाई टू। तो जो भी आपके लिए आएगा वो होगा अपर हाफ के लिए, और जो भी यहाँ पर आएगा वो होगा आपके लिए लोअर हाफ के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला आपके लिए कंटिन्यू कर रहेगा। जो फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ये फॉर्मूला 22 के लिए सेम रहेगा, यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं है, ओके। तो इस तरीके से आपको फिक्सचर जो है वो नॉकआउट का समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज डालिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूँगा और आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हैं या किस तरीके से आपको इसको ड्रॉ करना है। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ में नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू। जय हिंद।